श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस नवः पारायण सप्तम दिन के उपाख्यान में कबंध उद्धार। पुन सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोजते हुए आगे चलने लगे। वन में अनेक सिंह, मृग और हाथियों के झुंड सघन लता वृक्षों की झाड़ियों में रहते हैं। आवत पंत का बंध निपाता, तेहि सब कही साप कई भाता। अगले आगे चलने पर कबंध नाम का राक्षस मिला। श्री राम जी ने उसे मार डाला। तदंतर कबंध ने अपने शाप का वृत्तांत श्री राम जी को सुनाया। कबंध को श्राप। हे देवश्रेष्ठ, कबंध कहता है, पूर्व काल में मैं रूप यौवन के मद में मस्त एवं गंधर्व राज था। ब्रह्मा जी की तपस्या करके मैंने अवधत्या किसी के द्वारा न मारे जाने का वरदान प्राप्त कर लिया। उससे मैं भी उन्मत्त हो गया। एक दिन अष्टवक्र मुनि को देख करके हंस दिया था। उन्होंने क्रोधित होकर के मुझको श्राप दे दिया। अरे दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। जब मैंने उस मुनि की विनती की तब उन्होंने प्रसन्न होकर कहा था कि त्रेता युग में स्वयं नारायण ही अयोध्या के में दशरथ जी के यहाँ अवतरित होंगे। वह तेरी एक एक योजन की भुजाओं को काट डालेंगे, तभी तू शाप से मुक्त होकर के पूर्व रूप धारण करेगा। हे रघुनाथ जी, एक बार मैं उन्मत्त होकर के इंद्र पर झपटा। इंद्र ने मुझ पर वज्र से प्रहार किया। वरदान के कारण मैं मरा नहीं। मेरा सिर और मेरे हाथ मेरे पेट में घुस गए। देवताओं ने इंद्र से कहा, देवेंद्र, इसको भोजन कैसे प्राप्त होगा? उसका कुछ उपाय तो करिए। इंद्र ने कहा, आज से इसका मुंह तो पेट में रहेगा, पर इसकी भुजा एक एक योजन हो जाएगी। उन्हीं भुजाओं के द्वारा यह अपनी क्षुधा की पूर्ति करता रहेगा। उन्हीं भुजाओं को आज आपने काट कर मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। श्री रामचरितमानस में दुर्वासा द्वारा श्रापित था। आध्यात्म रामायण सर्ग 9 अरण्य कांड से। हे प्रभु, आप गड्ढा खोद करके मुझे उसमें डाल करके यज्ञ में दग्ध कर दीजिए, जला दीजिए। तब मैं अपना पूर्व रूप धारण करके आपकी भार्या का पता बताऊंगा। लक्ष्मण जी ने गड्ढा खोद कर उसमें उसे डाल करके ऊपर से आग लगा दिया। दिव्य रूप धारण करके वह गंधर्व श्री राम की स्तुति करने लगा। तद्रूपेवं सततं ध्यानास्ते रघुत्तमं, मोमूर्षं तदाकाश्यां तारकं ब्रह्मवाचकं। राम रामेतुं पादिशं अंशदा, संतुष्टं मानसा अस्त्वं जानकीनाथं परमात्मा सुनिश्चितम्। सर्वे ते मायया मूढ़ास्त्वं न जानन्ति तत्त्वता, नमस्ते राम भद्राय वेधसे परमात्मने। अयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सौमित्र सेविता, त्राहि त्राहि जगन्नाथं माया नारोते। काशी में मरने वालों का ब्रह्मवाचक राम राम इस तारक मंत्र का उपदेश करते हुए सदा आनंद में मग्न चित्त रहते हैं। अतः हे जानकी, आप निश्चय ही परमात्मा हैं। हे जानकी नाथ, आप निश्चय ही परमात्मा हैं। आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते हैं। हे संसार की रचना करने वाले परमात्मा, हे राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कबंध इस प्रकार भगवान श्री राम की स्तुति करता है
और कहता है, हे सौमित्र सेवित हे अयोध्यानाथ, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपकी माया मुझे मोहित ना करे। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड का सर्ग 9:51 से 54 तक। फिर कहता है, हे प्रभु, मैं कभी आपको और आप के नाम को कभी ना भूलूं। नाम की महिमा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव या सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले जा चलोगे। जाए यही साथ हरदम पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नारी धरा धाम सतपुत्र प्यारे, सन मित्र सदा सद बांधव नेह सारे। कोई न साथी हरदम पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता मित्र बंधु तुम सहारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी गंधर्व की इस प्रार्थना को सुन करके प्रसन्न होते हैं। श्री राम जी ने कबंध गंधर्व को मुक्ति दे करके शबरी के आश्रम में की तरफ चले। संसार में भगवान की कृपा रूपी अनुकूल वायु वातावरण पा करके जो भी उनकी शरण में जाने का प्रयास नहीं करता है वह अधम है। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाय। सौकृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। गंधर्व सीता जी की खोज में सहायक बड़ी कड़ी बताने लगा। श्री रामचंद्र जी श्री रामचरितमानस उत्तर कांड का 44वां श्लोक। हे प्रभु, ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है। कृतार्थो वा तम कृत्यम करिष्यति, सार रे छरसा पुत्रम पंपावम तति शंकिता। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या ना हो, वह आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। वह राजा से क्षेत्र ऋक्षराज के क्षेत्रज पुत्र हैं और बाली के शंकित रह करके बाली से शंकित रह करके डर के से रह करके पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते रहते हैं। भास्कर सह पुत्रो वलीनां कृता कल्विषा, सन्निधाय योद्धम क्षिप्रम ऋष्य मूलकायम कपिम। कुरुम राघवम सत्येन वाचस्यम वनचारणे। कबंध ने इस प्रकार से श्री राम जी से कहते हैं। उन्हें सूर्यदेव का औरस पुत्र कहा गया है। उन्होंने बाली का अपराध किया है, इसलिए वह उससे डरते रहते हैं। हे रघुनंदन, अग्नि के समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्य की शपथ खा करके
ऋषिमुख निवासी वनचारी वानर सुग्रीव को आप अपना मित्र बना लीजिए। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 72-20-21-1/2। वही आपकी सभी प्रकार से सहायता करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।